हेलो दोस्तों, आज हम आपको व्यू मेनू में बचे हुए टूल क्लियर करने जा रहे हैं। सबसे पहले है टूल बार। टूल बार के अंदर में ये जो ऑप्शन है ये इन बारों को लाने के लिए या हटाने के लिए होता है। अब जैसे मैंने इधर मोड्स पे किया तो मोड्स बार इस साइड में जो बार होती है हमारी ये है। शो करने के लिए इसको हम यहाँ से मोड कर देंगे तो हमारे टूल वापस आ जाएंगे। इसी तरह से इसके अंदर में स्टैंडर्ड टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार हटे और इसको अप्लाई करने में आ गई। इसी में ही तीसरा ऑप्शन है स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन हट गया नीचे से कलर टूल बार और शो करने पर ये आ गए। इसी तरह से हम आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें हमारे पास रोल्स अप है, रोल अप्स। रोल अप्स का मतलब होता है जो हमारे बार यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि ये सामने बार दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म, सीक्वेंस मैनेजर, हेड सिलेक्शन। यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था, लास्ट वीडियो में हमने सारा आपको हेड सिलेक्शन के बारे में बताया था, उसके लिए। चलिए सबसे पहले इसमें आज हम आपको ट्रांसफॉर्म क्लियर कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म में क्या क्या होता है। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी चालू होगा आपकी डिज़ाइनिंग भी चालू हो जाएगी। रोज़ आप एक डिज़ाइन बनाइए, हमको भेजिए, हम अगर उसमें कुछ परेशानी होगी तो उनको ठीक करेंगे और आपको कमेंट्स में बताएंगे भी। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ट्रांसफॉर्म बता रहे हैं। ट्रांसफॉर्म यहाँ पर ऑप्शन खुला हुआ है। इसमें 4 तरह के टूल होते हैं। सबसे पहला है मूव, दूसरा है रोटेट, तीसरा है साइज़, चौथा अलाइंजमेंट। मतलब सबसे पहले मूव। यदि मैं यहाँ पे या कोई सर्कल या कुछ भी एक चीज़ बनाता हूँ, या कोई स्टार बनाता हूँ या स्पाइरल बनाता हूँ, स्टार बनाता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ मैं यहाँ पर, मेरे को 15 पॉइंट का स्टार चाहिए। ये स्टार है। अब मैंने इस सर्कल को लिया, ये अभी 0 और 0 पे खड़ा है। इसका सेंटर जो है 0 0 पर है। 0 0 का मीनिंग होगा बिल्कुल अभी सेंटर पे मशीन खड़ी हुई है, उस पे है। और मैं चाहता हूँ कि ये डिज़ाइन जैसे कि ग्राफ में होता है, राइट हैंड साइड पे अगर चलें तो प्लस के मार्क होते हैं, +1 +2 +3 +4, ये आप देख रहे हैं ऊपर। ऐसे ही अगर हम लेफ़्ट साइड में चलें तो माइनस के एक्स के अंदर में आएंगे, प्लस -1 -2 -3 -4 माइनस। ऐसे ही अप में चलें तो प्लस के मार्क आते हैं एक्स के अंदर, वाई में, और एक्स में ये -1 -2 -3 -4 आते हैं। अब मुझे जहाँ भी जाना है इसमें 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एक्स और वाई के। मेरे को 5 सेंटीमीटर इसमें प्लस में जाना है, तो मैं जैसे इसको अप्लाई करूँगा तो 5 सेंटीमीटर आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली 5 सेंटीमीटर पे सप्लाई हो चुका है। ये इसका सेंटर है 5 mm का। और अगर मेरे को इसको इसमें भी करना है, इसको मैंने 0 कर दिया और मैंने -5 कर दिया, -5 वाई में 50 अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपना 5 mm पे यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसको 0 0 करना चाहता हूँ तो 0 0 भी कर सकता हूँ। इसमें मैंने स्टाइल को सिलेक्ट किया, -50, और माइनस में गए थे तो हम इसमें प्लस कर देंगे, +50, और जैसे अप्लाई करेंगे ये अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। मतलब इसका ये होता है कि कोई बराबर दूरियों पे हम किसी ऑब्जेक्ट को रखना चाहें ऑल ओवर शीट के अंदर में तो हम उसको रख सकते हैं। उसमें हमें बार बार उठा के कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक्स डिस्टेंस है। मैं ये चाहता हूँ कि दोनों मैंने माइनस दे दिए और मैं चाहता हूँ अप्लाई कर दूंगा तो ये केवल ये ओनली 1 ऑब्जेक्ट ही मूव करेगा। और मैं इसको अंडू करता हूँ और मैं
डुप्लीकेट अप्लाई करूँगा तो ओरिजिनल वहीं रह जाएगा, डुप्लीकेट अप्लाई होगा। एंड करने पे ऑब्जेक्ट के अंदर जंप्स ख़त्म हो जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है एंड में चला जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको पता लग गया होगा एक्स डिस्टेंस वाई डिस्टेंस, ये प्लस माइनस के मार्क दिए हुए, इससे पता लग जाता है ग्राफ कैसे बना हुआ है। अप्लाई करने पे वो काम हो जाता है। अप्लाई डुप्लीकेट करने पे एक जगह से ओरिजिनल चीज़ फाइल वहीं पड़ी रहती है, डुप्लीकेट जो उसके ऊपर डिज़ाइन होता है वो आगे शिफ्ट कर जाता है। ऐसे इसमें रोटेट है। मैं चाहता हूँ इस पूरे डिज़ाइंस को जो मैंने बनाया है, इसका सेंटर मैंने निकाला, इसके सेंटर में रख दिया। अब जितना मेरे को चाहिए मैंने लिख दिया इसको 40 के एंगल पे कर दिया। क्लॉकवाइज घुमाना है मुझे, एंगल मैंने 40 कर दिया, क्लॉकवाइज घुमाना है, तो मैं आप कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ। आप देखेंगे ये कॉपी पेस्ट होता जा रहा है तो चारों तरफ। यानी कि ओरिजिनल वही का वही रहा और अप्लाई टू डुप्लीकेट करने पे वो फाइल आगे चारों तरफ घूम गई। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे अगर हम, अंडू कर रहा हूँ ये, और मैंने इसमें से मार्क हटा दिया तो एंटी क्लॉकवाइज करने पर ये अपोजिट साइड में बनाता है। सेंटर मार्क लिया मैंने, इसका सेंटर उठा के सेंटर में कर दिया। अब मैं इसमें लेके चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज हटा दी तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा, अप्लाई टू डुप्लीकेट। अब इस तरह से कॉपी पेस्ट कर देगा। अब हम आगे चलते हैं साइज़ पे। जैसे हम इस साइज़ को क्लिक करते हैं, साइज़ में इसमें 3 चीज़ें नज़र आएंगी आपको। पहली, परसेंटेज द्वारा किसी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते, जैसे कि किसी बायर के पास आपने कोई डिज़ाइन दिया, बायर ने कहा इस डिज़ाइन को 2% छोटा कर दो, तो यह 100% है, 98% कर देंगे, 2% छोटा हो गया। जब मैंने ऊपर स्केल चेंज किया तो नीचे ऑटोमेटिकली स्केल चेंज हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनल स्केलिंग दिया हुआ। अगर मैं इसको हटा दूं तो केवल एक साइड को ही वो करेगा, एक्स या वाई दोनों में से किसी एक चीज़ को। इसलिए हम की प्रोपोर्शनल रखते हैं जिससे कि उसकी शेप बिल्कुल सुडौल और सही तरीके से नज़र आए आपको। तो मैं यहाँ से अब आपको 100% 98% करके दिखा रहा हूँ। अप्लाई किया मैंने तो 2% छोटा हो गया। ये सब छोटे करने पड़ेंगे तो केवल आर और इनको सिलेक्ट करते जाइए, 2% छोटा करते जाइए, आर दबाते जाइए, छोटा होता चला जाएगा, आर दबाते जाइए, छोटा होता चला जाएगा। देख रहे हैं आप, इसी तरह से इसका साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है। पहला तरीका ये था कि हमने परसेंटेज से इस डिज़ाइन को छोटा बड़ा किया। दूसरा है कि बायर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली साइज़ बताता है कि इस सर्कल का साइज़ मुझे 5 सेंटीमीटर चाहिए, और ओके कर दिया आपने, 5 सेंटीमीटर का डिज़ाइन बन जाएगा ये। उसके बाद की प्रोपोर्शन का मतलब है कि आप की प्रोपोर्शनल स्केलिंग का मतलब, प्रोपोर्शनल स्केलिंग का मीनिंग है कि जैसे कि मैंने इसको प्रोपोर्शनल स्केलिंग हटा दिया तो केवल एक साइड एक्स या वाई दोनों में से एक चीज़ काम करेगी। जैसे मैंने अब इसको 90% कर दिया और अप्लाई कर दिया तो कैसे शेप हो गई, ओवल शेप की तरह। इसी प्रकार से अगर हम प्रोपोर्शनल करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट ये गोल रहेगा और वो सही तरीके से उसको मैनेज कर लेगा। इसमें इसके अंदर में एक्स मिरर एक ऑप्शन है, वाई मिरर ऑप्शन है। अगर आपने देखा हो, जैसे कि मैंने इसमें यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ बिठा रहा हूँ, इन्वर्ट सिलेक्शन किया मैंने, बाकी सिलेक्ट करके डिलीट मार दिया। अब मैं इसको अपोजिट उल्टा करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से किया एक्स अप्लाई, तो ऑटोमेटिकली पलट गया। वाई करा, अगर ये चीज़ यहाँ होती और मेरे को ऊपर करनी तो वाई करता और अप्लाई करता तो ऑटोमेटिकली वाई हो जाता है। इससे आपको पता लग रहा होगा मूवमेंट क्या हो रही है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। साइज़ आपको सामने दिए हैं, स्केलिंग आपको पता लग गई है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो आप हमें सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स दें कि हमें इस डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने सिंपल और सोबर ये मतलब पैटर्न फॉलो किया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मुझे वीडियोस बनानी है, कोई हा हू नहीं बनाना है। इसमें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आराम से चलने वाली वीडियोस तैयार करनी है। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये कमर पर सर्कल है। मैंने ऐसे सर्कल कई सारे कॉपी कर दिए, थोड़ा से बड़ा, थोड़ा से छोटा,
थोड़ा और बड़ा। अब इतने सारे सर्कल बने हुए हैं, मैंने इन सर्कल्स को मतलब सेलेक्ट ऑल किया, अलाइनमेंट में गया, अलाइनमेंट दिया हुआ है, देखेंगे आप ऊपर ब्लॉक बना हुआ, नीचे स्क्वायर बना हुआ, दीवार आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लगी हुई है। ऐसे दीवार सेंटर में है, रेक्टेंगल और जो शेप बनी हुई है वो सेंटर की बनी हुई है, ऐसे राइट हैंड साइड की। अगर आप इसको जब हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे इसके 4 साइड्स हैं, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, अप साइड, डाउन साइड। तो मैंने इसमें लेफ्ट हैंड साइड किया और अप्लाई किया, सारे के सारे इस लाइन पे चिपक गए। ऑप्शन अंडू कर रहा हूँ। अगर मैं इसको कर दूंगा तो ये सारे के सारे इधर चिपक जाएंगे, और मैं इसको कर दूंगा तो ये इधर नीचे चिपक जाएंगे। मैं इसको हटा के अगर इसको कर दूंगा तो ये ऊपर चिपक जाएंगे। मैं दोनों इधर कर देता हूँ, दोनों इधर चिपक जाएंगे। इस तरीके से करने पे अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया, हॉरिजॉन्टल अलाइन और वर्टिकल अलाइन। अप्लाई करने पे उसको वर्क को फॉलो, मुझे इसको दोनों को सेंटर में करना, तो मैंने क्या किया, इसको और इसको सिलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया, ऑटोमेटिक सेंटर से लग गए ये ऑप्शंस। अप्लाई करने ना ज़रूर पड़ता है, नहीं तो ये वैसे का वैसे दिखाई देता है जैसे डिज़ाइन है। उसके अप्लाई टू डुप्लीकेट है, ओरिजिनल वहीं का वहीं रहेगा और डुप्लीकेट शिफ्ट हो जाएगा। आज के लिए आपको ये मैं टूल बताया ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कोई भी एक छोटा सा डिज़ाइन बनाएं, F3 F4 जो भी मैंने आपको बताया उसको उसके अंदर उस डिज़ाइन को कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद में इस टूल बार को ध्यान से देखें, ना समझ में आने पर आप हमें कमेंट्स पास करें, हम उन कमेंट्स को रोज़ डेली देखते हैं और आपकी प्रॉब्लम होगी उसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, मेहरबानी।